भुगतान शेष यानी कि जो इतना पूरा ये जो अकाउंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि पूरा नीचे तक जो ये अकाउंट है जो वस्तुओं के आयात और निर्यात से चालू हो रहा है और जो विदेशी मुद्रा भंडार में निकासी तक जा रहा है, अगर आपको मैं ग्रुप से बताना चाहूँ, इतना ये पूरा अकाउंट है क्या है, ये बीओपी कहलाता है। बीओपी को ही हम बोलते हैं भुगतान शेष। ठीक दोस्तों। और दोस्तों बीओपी में एक तो होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब चालू खाता। चालू खातों में क्या क्या शामिल होता है? पहला होता है, इसमें शामिल होता है दृश्य वस्तुएं, यानी कि वस्तुएं जिनका हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक दोस्तों। दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल किया जाता है। और दूसरा इसमें क्या शामिल होता है? अदृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात यानी कि सेवाओं का आयात निर्यात इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा इसमें एक पक्षीय हस्तांतरण शामिल किया जाता है। और जो चौथा है, इसमें छोटी मोटी आय को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। एक इसमें ये सब मिलकर क्या बनते हैं? ये सब मिलकर चालू खाता बनते हैं। यानी कि बीओपी का एक घटक होता है चालू खाता, और जो दूसरा घटक होता है वो क्या होता है? तो होता है उसका पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता में क्या क्या होता है, आप सब जानते हैं ना। पूंजीगत खाता में होता है विदेश को उधार या विदेश से उधार, दूसरा विदेश से निवेश या विदेश को निवेश, और जो लास्टली आता है वो क्या होता है, जो सबका बाप होता है, उसे हम बोलते हैं विदेशी मुद्रा में वृद्धि या विदेशी मुद्रा भंडार से निकासी, यानी कि विदेशी मुद्रा कोष में परिवर्तन। ये क्या होता है? सबसे लास्ट होता है। ठीक दोस्तों। यानी कि ऊपर वाले में मेनली 3 पार्ट शामिल होते हैं और नीचे वाले में मेनली 3 पार्ट शामिल होते हैं। ठीक दोस्तों। और जो पूंजीगत खाता होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य यह होता है कि जो करंट अकाउंट है उसको क्या करना, उसको बैलेंस करना, यानी कि उसको संतुलित करना। यानी कि अगर उसके पास कम पैसा है तो क्या करे, ये जो पूंजीगत खाता है ये क्या करे, इसको और पैसा दे। और मान लीजिए अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो क्या करे, उस पैसे को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। यानी कि मेनली ये क्या करता है, पूंजीगत खाता जो होता है वो क्या करता है, जो चालू खाते की जो कमी होती है उसको क्या करता है, संतुलित करता है। यानी कि जो चालू खाता होता है अगर उसमें कमी होती है तो पूंजीगत खाता उसे पैसा देता है, अगर उसमें ज्यादा पैसे होते हैं तो क्या करता है, पूंजीगत खाता अपने अंदर उसे अवशोषित कर लेता है। ठीक दोस्तों। और दोस्तों जब हम सिर्फ करंट अकाउंट में यानी कि जब हम चालू खाता में सिर्फ वस्तुओं के आयात और निर्यात की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम व्यापार शेष बोलते हैं। यानी कि जो पहला ये घटक है वस्तुओं का आयात और निर्यात, जो इसका अंतर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापार शेष बोलते हैं।